to our online chemistry class. This is our second video. In this video we discuss about the structural isomerism. आइसोमेरिज्म क्या होती है इसके बारे में हम अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म के बारे में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म के फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख रहे हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन वह स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं वह स्ट्रक्चर आइसोमर कहलाते हैं और ये फिनोमेना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। Structural isomerism also again divided into 5 types. First is chain isomerism, second is position isomerism, third is functional isomerism, fourth is metamerism and fifth is tautomerism. जब हम structural isomerism को पढ़ते हैं तो इनका ये सीक्वेंस याद रखते हैं। This sequence is called CPFMT sequence. The first letter of every structural isomerism is the sequence. हम इसको इसी सीक्वेंस में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द सी। उसके बाद हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द पी। एंड फिर हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द एफ। एंड अगेन मेटामेरिज्म, इसको हम एम से शो करेंगे और लास्ट में टॉटोमेरिज्म, इसको हम टी से शो करेंगे। द की टू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज सी पी एफ एम टी। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज चेन आइसोमेरिज्म। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन सेम बट आइसोमर डिफर इन चेन। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन जो आइसोमर होते हैं वह चेन से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है बट फंक्शनल ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड i.e. ओपन चेन क्लोज चेन रिमेन अनचेंज। यदि वह ओपन चेन कंपाउंड है तो ओपन चेन कंपाउंड रहते हैं, यदि वह क्लोज चेन कंपाउंड है तो वह क्लोज चेन कंपाउंड रहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चेन या सीरीज या श्रृंखला डिफरेंट होती है। सामने आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए गए हैं, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन एंड CH3 CH CH3 CH3 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन आइसोमर्स के चेन या श्रृंखला या सीरीज में परिवर्तन आ जाता है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म इज C5H12। यहाँ पर C5H12 के ये निम्नलिखित 3 आइसोमर बनेंगे। एन प्रोपेन जिसमें कि 5 कार्बन की स्टेट चेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन जिसमें कि 5 कार्बन की एक ब्रांच वाली चेन है, जबकि 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन जिसमें कि 5 कार्बन की 2 चेन हैं। आइए चेन आइसोमेरिज्म को एक और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। सामने आप C6H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ देख रहे होंगे। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो कि एलिसाइक्लिक का है निम्नलिखित 4 स्ट्रक्चर फार्मूले बनते हैं। फर्स्ट वन इज साइक्लोहेक्सेन, सेकंड वन इज 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, थर्ड वन इज 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन एंड फोर्थ वन इज 1,2,3 ट्राईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इन चारों ही स्ट्रक्चर फार्मूले के मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 ही होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म को सीखा। आइसोमेरिज्म को हम स्पष्ट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सामने लिखा हुआ है, राइट चेन आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CH2 CH2OH। CH3 CH2 CH2 CH2OH के आपको चेन आइसोमर बनाने हैं और उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चेन आइसोमर आप बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट आइसोमर के फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो, फंक्शनल ग्रुप यही रहना है, केवल चेन में ही डिफरेंस आना। अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म molecular formula remains same but position of
functional group and also ene double bond and ine triple bond differ in carbon skeleton। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंट आइसोमर में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है डिफरेंट होती है। जब हम पोजीशन आइसोमर्स को लिखते हैं तो हम ये बात ध्यान रखते हैं कि हमारी चेन चेंज नहीं होनी चाहिए, वह सेम ही रहनी चाहिए। सामने आप इसको एक एग्जाम्पल से स्पष्ट कर सकते हैं। C4H9OH, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो प्रकार के आइसोमर बन सकते हैं, CH3CH2CH2CH2OH। Here the OH is in the first carbon atom and the name is 1-butanol, and the other is CH3CH2CHOH CH3. The name of this organic compound is 2-butanol and the alcohol group is at the position number 2 carbon atom। तो जब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं तो यहाँ पर चेन चेंज नहीं होनी चाहिए, केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही चेंज होनी चाहिए। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल C5H11Cl, the different isomer are 1-chloropentane, 2-chloropentane and 3-chloropentane। Here the position of chlorine are at different carbon। इस आइसोमर में क्लोरीन फर्स्ट कार्बन एटम पर है, जबकि इस वाले आइसोमर में क्लोरीन सेकंड कार्बन एटम पर है, जबकि इस वाले एग्जाम्पल में क्लोरीन थर्ड कार्बन एटम पर लग रहा है। यहाँ पर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि हमने ये जाना कि पोजीशन आइसोमर्स के चेन सेम रहती है, केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही चेंज होता है। आइए एक और एग्जाम्पल द्वारा पोजीशन आइसोमेरिज्म को स्पष्ट करते हैं। The molecular formula is C4H8 and the structure formula is 1-butene। Here the double bond is at the 1 carbon atom and the other isomer is 2-butene। Here the double bond is at the second number carbon atom। यहाँ पर चेन सेम रहती है, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन में ही चेंज आता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम दो प्रकार की आइसोमेरिज्म समझ चुके हैं। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप अपनी नॉलेज को इस क्वेश्चन के द्वारा और चेक कर सकते हैं। हियर आर द सम आइसोमर्स। आपको ये बताना है कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में कौन सी आइसोमेरिज्म है, सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तथा फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर में कौन सी आइसोमेरिज्म है। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिख। द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म molecular formula remains same but different functional group are present। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सामने आप एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा देख रहे हैं, C2H6O। C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला से निम्नलिखित दो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए जा सकते हैं, CH3CH2OH एथाइल अल्कोहल एंड CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर। इन दोनों ही स्ट्रक्चर फार्मूलाज में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर फार्मूला में अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर फार्मूला में ईथर ग्रुप पाया जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को समझते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा देख रहे हैं, C3H6। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से निम्नलिखित दो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए जा सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन 1 एंड साइक्लोप्रोपेन। दोनों ही स्ट्रक्चर फार्मूला में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर फार्मूला में डबल बॉन्ड पाई जाती है, जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्लोज चेन रिंग पाई जाती है। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को समझते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ देख रहे हैं, C4H6। C4H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला से निम्नलिखित तीन प्रकार के स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए जा सकते हैं, ब्यूट 1,3 डाईईन, 2 ब्यूटाइन एंड साइक्लोब्यूटीन। तीनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर फार्मूले के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C4H6। तीनों ही स्ट्रक्चर फार्मूले में 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन की संख्या 6 है।
जब आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सामने लिखे हुए ये की फैक्टर्स हेल्प करेंगे। यदि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल फार्मूला CnH2n होता है तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन पॉसिबल हो सकते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है तो उसमें एल्केडाइन अर्थात 2 डबल बॉन्ड, एल्काइन और साइक्लोएल्कीन पॉसिबल होंगे। यदि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है तो अल्कोहल और ईथर पॉसिबल होंगे। यदि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल फार्मूला CnH2nO होता है तो एल्डिहाइड, कीटोन और एपॉक्सी होंगे। आइए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। द क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 3 प्राइमरी अल्कोहल एंड 1 टर्शरी अल्कोहल ऑफ C4H8O। आपको C4H8O के 3 प्राइमरी अल्कोहल फार्मूला लिखने हैं जबकि एक टर्शरी अल्कोहल स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। क्लासिफिकेशन इज मेटामेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म molecular formula remains same but there is a different alkyl group are present in divalent atom और group of atom। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन या सल्फर पर या फिर ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि NH पर लगने वाले एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। C4H10O मॉलिक्यूलर फार्मूला से निम्नलिखित 3 स्ट्रक्चर फार्मूला बन सकते हैं, दैट इज CH3O CH2 CH2 CH3, CH3 CH2O CH2 CH3 एंड CH3O CH CH3 CH3। इन स्ट्रक्चर फार्मूलाज में डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन पर लगने वाले एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के एक और मिथाइल ग्रुप लग रहा है जबकि दूसरी ओर प्रोपाइल ग्रुप लग रहा है, जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर फार्मूला में डाइवेलेंट ऑक्सीजन के एक और इथाइल ग्रुप लग रहा है जबकि दूसरी ओर भी इथाइल ग्रुप लग रहा है। इसी प्रकार हम तीसरे वाले स्ट्रक्चर फार्मूला में भी कह सकते हैं। तो मेटामेरिज्म एक इस प्रकार की आइसोमेरिज्म है जिसमें कि डाइवेलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर लगने वाले एल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप के होते हैं। आइए मेटामेरिज्म की अपनी नॉलेज को हम इस क्वेश्चन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सामने आप एक क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं जिसमें ये पूछा गया है कि इसमें किस प्रकार की आइसोमेरिज्म है। तो सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स में आपको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को स्पष्ट करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज टोटोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन ऑफ एटम एंड बॉन्ड। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में एटम और बॉन्ड का स्पॉन्टेनियस अर्थात स्वतः ही इंटर कन्वर्जन यानी कि परिवर्तन हो जाता है। द आइसोमर्स ऑफ सच टाइप ऑफ कार्ड आर टोटोमर्स। टोटोमेरिज्म में जो आइसोमर बनते हैं उनको हम टोटोमर्स कहते हैं। द टोटोमर्स एग्जिट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टोटोमेरिज्म के जो आइसोमर्स होते हैं जिनको हम टोटोमर्स कहते हैं वह डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, वह एक दूसरे में चेंज होते चले जाते हैं। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि कीटोन और एल्डिहाइड में पाई जाती है। सामने आप कीटोन का एक एग्जाम्पल एसीटोन के रूप में देख सकते हैं। एसीटोन निम्नलिखित 2 फॉर्म में रहता है। ये दोनों ही फॉर्म स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन में रहती हैं। जिस फॉर्म में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं और जिस फॉर्म में कार्बन OH ग्रुप होता है उसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये दोनों ही फॉर्म इक्वल अमाउंट में हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कीटो फॉर्म 95% है जबकि इनोल फॉर्म केवल 5% ही पाई जाती है। कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म में चेंज होना ये टोटोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है। इसमें स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन हो जाता है एटम और बॉन्ड का स्वतः ही एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। जिस पर आप देख सकते हैं यहाँ का हाइड्रोजन O के पास चला गया जबकि ये वाली जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। इस प्रकार यहाँ पर कीटो फॉर्म जो है वह इनोल फॉर्म में चेंज हो गई है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी 2 टोटोमेरिक फॉर्म में रहता है। वन इज कीटो फॉर्म इन विच कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड अदर इज इनोल फॉर्म
वेयर कार्बन OH ग्रुप इज प्रेजेंट। यहाँ पर एटम या बॉन्ड का या दोनों का स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन हो जाता है, जिससे कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो कंप्लीट हुआ। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे।